थैंक यू। आपने भी मंगनी तोड़ दी। मुझसे पूछा नहीं, डिस्कस भी नहीं किया। एक बार सोचा डिस्कस करूं, फिर लगा डिस्कस करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें एक बार फिर कन्विंस कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि अच्छा बात बनती है तो बना लो। वो क्या है कि मोहब्बत की मंगनी में लड़का अगर दोबारा धोखा देना तो फिर ना वो मोहब्बत डिजर्व करता है और ना ही महबूबा। मंगनी में बेटा मंगेतर को देखकर नजरें फेरने से मंगनी टूट जाती है। तुमने तो अंगूठी उतार के हाथ में रख दी थी ना। मतलब कैसे? गोलियां लगने के 6 दिन बाद वो 100 कदम वॉक भी करने लग गया। कोई वली अवतार है क्या वो? कुछ ना कुछ तो है सर, या दुआ है किसी की। किसकी? अब बताऊंगा तो बुरा लगेगा आपको। हाँ, जानता हूं मैं, उसी की होगी। वो तो हर किसी के लिए दुआ कर लेती है। अरे नहीं सर, इस तरह की दुआ हर एक के लिए नहीं होती। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि वो 4-6 दिन में ठीक हो जाएगा? सर ये तो मुझे लगता है, मैं तो बस डॉक्टर हूँ, कबूल करने वाला नहीं। क्या मतलब? मतलब हो सकता है सर 4-6 दिन से पहले ठीक हो जाए। अच्छा, तुम उसे काम करो मेरा, अगर वो फिर से आती है ना तो प्लीज लेट मी नो। ओके? श्योर। 1 मिनट सर, 1 मिनट, वो आ गई। क्या हुआ भाई? जनाब आई थी। नहीं भाई। आई आई थी। अरे क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो आप? मैं देखो ना वो कहाँ गई है। आप रहने दो ना भाई, मैं देख लेता हूँ भाई, प्लीज। मैं चल सकता हूँ जुल्मी। नहीं भाई। डॉक्टर ने आपको चलने से मना किया है, रिलैक्स। जी भाई। वो चली जाएगी दिलबर। वो कहीं नहीं जाएगी। उससे जाया ही नहीं जाएगा। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसा है वो? यू मीन इकबाल मुन्ना? परफेक्टली ओके, रिकवरिंग सो स्पीडली। तो घर कब जा सकता है? हल मैं तो खुद डरा हुआ हूँ, पता नहीं किस वक्त उठकर घर निकल जाए। पता है इतनी गोलियां लगने से कितना खून निकलता है, नॉर्मली कहाँ सरवाइव कर पाता है पेशेंट। उसको खून देने वाले बहुत थे। नहीं नहीं नहीं, उसको दुआएं देने वाले बहुत हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा? ट्रस्ट मी, मैंने अपने कैरियर में इतनी जल्दी रिकवर होते हुए किसी को नहीं देखा। कल मैं अपने एक जूनियर डॉक्टर से यही कह रहा था, बहुत ही पहुंचा हुआ पेशेंट है ये। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर व्हाट? यू टुक रियली गुड केयर ऑफ हिम। No, no, no. There is someone else taking good care of him spiritually. You know what?
इतनी गोलियां खाने वाले को कोई स्पिरिचुअल पावर ही ठीक कर सकती है। मैं तो समझा था गया। सेट हो जाओ भाई, वो आ रही है। ये खाना लगा। आप जुल्मी को देख के पता चल गया था कि तुम उठ गए हो। कैसे हो दिलबर? भाई का हाल नहीं पूछेंगी? आपके जाते ही उठ खड़े हुए, पीछे भागने लगे थे। क्या? दर्द वर्द नहीं हुआ? हुआ बाद में, बस थोड़ा सा। खाना बहुत अच्छा है, लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। सबके लिए लाई हूँ। आओ दिलबर, आजो। नहीं, थोड़ी देर बाद। जुल्मी, खाना लो। आपके साथ भाई? साले मेरे साथ जी मार सकते हो, खाना नहीं खा सकते? जी भाई, खाता हूँ। हाँ, अब बैठे ना प्लीज। बहुत अच्छा। मैं जब हॉस्पिटल से रिहा हो जाऊंगा तो मिलने आओगी आप? रिहा? आप रिहाई को छोड़ो, ये बताओ ना, आप मिलने आओगी? आऊंगी। लेकिन तुम भी एक वादा करो, ये भाईगिरी छोड़ दोगे, जेंटलमैन बन जाओगे। याद है मेरे शो में कैसे आए थे? बिल्कुल वैसे बन जाओ ना। वैसा बन गया तो सहमति की एक गोली से मर जाऊंगा मैं। रहमती की ऐसी की तैसी। तुम जियोगे मुन्ना, बहुत जियोगे। तो मुन्ना को अब मेरे सर पे बिठाओगे तुम लोग। अभी बात हुई है, सिर्फ फैसला नहीं हुआ। हाँ तो कर लो मैं फैसला। फिर रहमती भी अपना फैसला सुनाएगा साहब। देखो साहब, जिस गटर में तुम रहते हो ना, उस गटर का मगरमच्छ है रहमती। जब दिल चाहे तो मिनिस्टर जैसी मच्छी का नाश्ता कर लेता हूं। अब तुम बैठकर सोचो, तुम में से सबसे ज्यादा लजीज कौन है? खाना और पीना सबको आता है और लज्जत भी सभी को अच्छी लगती है। तुम देखो,
मुन्ना इतनी गोलियां खाकर भी जिंदा बच गया, और अब अगर वो पलट कर जब वार करेगा ना, तो तुम सबको तहस नहस कर रहे हो। अपनी उम्र में उस 26 साल की लड़की से इश्क करते हो। अरे इश्क करोगे तो धंधा कैसे करोगे? तो साला क्या वो बच्चा है? वो भी तो इश्क लड़ा रहा है। और उस लड़की को देखो, पूरा दिन उसके आस्थाने पे बैठी रहती है। वहां क्या कुछ हो रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा। दोस्ती कर लो। नहीं करनी दोस्ती, बहुत कोशिश की है। मैं मुन्ना की बात कर रहा हूं। मुन्ना से क्या कर लूं? दोस्ती। अस्पताल चले जाओ, झप्पी पाओ, सॉरी बोलो उसको कि गुस्से में गोलियां चला दी थी तुमने। क्या कह रहे हो साहब? मैं रहमती मुन्ना से जाके कहूं, मुन्ना आई एम सॉरी, गलती से गोलियां चला दी थी, तो एक काम करो, ये लो पिस्तौल, 16 गोलियां अंदर डालना। गोलियों से मरूंगा, बेगैरती से नहीं मरूंगा साहब। रहमती, मरना नहीं है, मरना मकसद नहीं है, जिंदा रहने का है, हुकूमत करनी है। अस्पताल से निकलते ही साले को गोली मारूंगा, हद हो गई। मतलब कि रहमती इसको जाके कहेगा, मुन्ना आई एम सॉरी। क्या बात कर रहे हो साहब? देखो वो मरेगा तो नहीं, तुम्हें इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर तुम उसको सॉरी नहीं बोलोगे तो हो सकता है कि 1-2 दिन में वो तुम्हारी सीट पर बैठ जाए। यूं समझो कि हुकूमत तब्दील। अरे वाह, हुकूमत बदल ले, इतना आसान है क्या? तुम्हें भी तो ऐसी हुकूमत मिली थी। ओवरनाइट तुम्हारी भी ताजपोशी हुई थी, और जाके दूसरी सुबह ओन मिर्जा को बता दिया गया था कि वो अब भाई नहीं रहा। तो क्या वो भाई रहा था? वो तो रहा ही नहीं। यही बात तुमको समझा रहा हूं। मगर तुम्हें रहना है, जिंदा रहना है, धंधा चलाने के लिए, इश्क करने के लिए नहीं। सोचो, जरा सोचो। तुम तो सीधा घर में ही आकर बैठ गए। फोन किया ना, इजाजत ली ना, बताया कि तड़प रहे हो। ऐसे कैसे? क्योंकि मैं नहीं तड़प रहा, ना ही उसके लिए मर रहा हूं। आई एम परफेक्टली फाइन। तो फिर मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? डेफिनेटली तड़प रहे हो, बिना आग के जल रहे। मिफ्रा प्लीज, मैं टूटा हुआ हूं, टॉन्ट मत मारो। अरे नहीं, मैं टॉन्ट नहीं कर रही, तरस खा रही हूं तुम पर। अच्छा, तो उसने मंगनी की अंगूठी उतार कर तुम्हारे मुंह पर मार दी? उसके अब्बा ने भी कहा कि तुम उसकी बेटी को डिजर्व नहीं करते। ब्रूटल, हाँ? मिफ्रा प्लीज। अब क्या करोगे? तुम्हारी बकबक खत्म हो जाए तो तुमसे कहूंगा शादी कर लो मुझसे। हाँ, लगता है तुम खाना खाकर जाओ। मैं कुक से कहकर आती हूं। रुको मिफ्रा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम खाओ फारिस, पहले से ज्यादा खाओ। मूव ऑन करने के लिए नई महबूबा को बताना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत भूख लगती है, बहुत नींद आती है, वरना ये सोच सोच कर मरते रहोगे कि तुम्हारी मंगेतर तुम जैसे जेंटलमैन को छोड़कर एक गुंडे के दरबार में जा बैठी है। सऊदी अरब और यूएई में मर्डर्स क्यों नहीं होते? वहाँ लोगों को तवान के लिए अगवा क्यों नहीं किया जाता? होते हैं ना बीबी, क्यों नहीं होते? हमने तो कई वीडियोस देखी है ना। सऊदी अरब में तो सरेआम गर्दन उड़ा देते हैं। साल 2 साल में आ जाती है इस तरह की कोई वीडियो, लेकिन यहाँ तो इंसानी जान की कोई वक़्त ही नहीं। मर्डर करने वाला पेशियों पे सबको विक्ट्री का निशान दिखाकर जाता है। तो आबादी भी तो ज्यादा है ना, ज्यादा लोग पैदा होंगे, ज्यादा लोग मरेंगे।
हम तो बोल बोल के और कह कह के थक गए हैं कि आबादी एटम बम से ज्यादा एक्सप्लोजन करती है। सर जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आप उस गोल वाली कुर्सी पे बैठ के क्या करते हैं? मैं अकेली थोड़े बैठा हूं, औरों से भी तो पूछे ना। और आप लोग ही क्यों पूछते हैं? ये आवाम को पूछने देना। आवाम को गुर्बत की चक्की में पीस देंगे सर, तो पूछने वाले नहीं मांगने वाले बन जाएंगे। हम अपने वसाइल के बरखिलाफ जब ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो फिर उनको पालने के लिए हमें भीख ही मांगनी पड़ेगी ना। वो हमसे मांगेंगे, हम औरों से मांगेंगे। तो कानून बनाइए ना सर, अमल कीजिए और अमल करवाइए उस पर। लेकिन आप लोगों से अमल नहीं होगा और ना ही करवाया जाएगा। इसीलिए औरों से भीख मांगने की सहूलत मिलेगी आप लोगों को। सच बताऊं तो आप अपने गैस को ना मुलजिम समझती हैं। नहीं। और मैं इस वक्त अपने आप को कुर्सी पे नहीं कठेरे में खड़ा हुआ समझ रहा हूं। वैसे मुन्ना इकबाल कैसा है? सुना है आपने उसको बचा लिया है। मैंने ब्रेक ले लीजिए। वो मैंने ऐसी बस मूड में आके कुछ पर्सनल सवाल कर लिया था। नो सर, नथिंग पर्सनल। आप बताइए कैसे बचाया मैंने उसे? अपनी नमाजों से, अपनी दुआओं से। हमने तो सुना है कि आप घंटों उसके लिए दुआएं मांगा करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई मेरे लिए सीना तान के इतनी गोलियां खाएगा तो क्या उसके लिए नमाजें और दुआएं नहीं करूंगी मैंने तो उसके लिए 100 नफलों की मन्नत मान रखी है। ठीक होकर आएगा तो 100 नफल पढ़ूंगी। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। बल्कि ये शो खत्म होने के बाद जब घर जाऊंगी तो खाना बना कर लेके जाऊंगी उसके लिए। हाँ, गप्पे मारेंगे, लतीफे सुनेंगे, गाने गाएंगे। अच्छा, तो गा लेती हैं आप? अपना अपना गाना तो हर लड़की गा लेती है सर। आप बताइए, आपसे अगला सवाल करूं या ब्रेक पे चलें? ब्रेक ले लीजिए। तो नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। हाँ? अबे सालो, आंख फाड़ के क्या देख रहे हो? बताओ ना। एडवाइस मांगा है तुम लोग से। तू बता। भाई मुझे बहुत जोर से आ रहा है। क्या? तू बता मुझे। भाई आप मुझसे बोलो, मैं छत से कूद जाऊं। तेरा नहीं पूछ रहा हूं, तुझसे एडवाइस मांगी है। एडवाइस बता बस। भाई बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे भाई ने मुन्ना को सॉरी बोल दिया। तू बता। भाई वो अच्छा नहीं लगेगा भाई। सालों समझ ही नहीं रहा तुम। पार्लियामेंट में अगर नंबर पूरे ना हो तो इत्तेहादियों के साथ जमीन पे बैठना पड़ता है। ये तो मालूम है ना? जी भाई, आपने बताया था। तो इज्जत नहीं बचा रहा, हुकूमत बचा रहा हूं। भाई दिल चोट खा रहा है भाई। मुन्ना साला मुलाजिम है भाई आपका। कभी कभी मुलाजिम को भी गले लगाना पड़ता है, कहना पड़ता है मेरा भाई है तू। पर भाई सुलह करने से इज्जत तो जाएगी ही, भाभी भी जाएगी। यार सच्चा है मेरा, एक दिन वापस आएगी वो। साले आशिक का तड़पना ना गोली के लगने से ज्यादा लगता है। वाह भाई वाह, वाह क्या एक्सपीरियंस की बात की है भाई, वाह। कमाल बोला भाई, कमाल बोला। अरे एक्सपीरियंस तो नहीं है, फिल्म का डायलॉग। फिल्म का डायलॉग। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। बिल्कुल अकेला भाई।
मौजू, जी भाई। मुझ में ऐसा क्या कम है जो मुन्ना में ज्यादा? अरे नहीं भाई, मुन्ना तो पंटर लगता है आपके सामने। आपका एक स्टेटस है, पैर रखते हो ना दिल कांपते हैं। दिल कांपने की बात छोड़, ये बता कि मुझसे ज्यादा हैंडसम है क्या? नॉट एट ऑल भाई। हाँ? एक इंच लंबा है मुझसे, बीए भी किया है। आप तो नहीं किया भाई? हाँ यार, बीए और एमए करने की क्या पड़ी है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये से क्या होता है? साले में कोई बात तो है। उस साली ने उस ब्यूरोक्रेट की पीठ पे लात मार दी, मुझे ठुकरा दिया, मतलब रहमती को। सच कहूँ भाई, ये जो लड़कियां होती हैं ना, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, किसी पे भी मर जाएंगी। और ख़ास तौर पे ये पढ़ी लिखी लड़की, ये मोहब्बत नहीं करती, तजर्बे करती। गाड़ी रोक, या फ्रूट लिया। कितना भाई? 2 टोकरी। हाँ सुन, अच्छा अच्छा दाना ढूंढियो। जी भाई। मजनू की औलाद। आप अंदर नहीं जा सकते रहमती साहब। क्यों भैया, क्यों नहीं जा सकते? ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, मेरी मजबूरी है रहमती साहब। ऊपर कौन है भाई? ऊपर डीएसपी साहब। कितना ऊपर है? जरा से तो ऊपर है। डीएसपी मिल गई। सलाम डीएसपी साहब, रहमती बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल आया था मुन्ना की बीमार पुरसी के लिए। आपकी पलटन रास्ता रोक के खड़ी है मेरा। माजरत रहमती साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हो गया? मुंह पर इनकार कर रहे हो? मुझे ऊपर से यही इंस्ट्रक्शन मिली है। अरे कितना ऊपर डीएसपी साहब, फाइनली बताओ ना, आपसे कितना ऊपर बात करूं कि आपकी तसल्ली हो जाए? आप पहले परमिशन ले लीजिए, मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है आपके अंदर जाने पर। डीएसपी साहब, मैं अगर आ गया हूं ना तो मिलकर ही जाऊंगा। आप ऊपर वाले का नाम बताएं या अपनी पलटन से कहें कि मुझ पर गोली चलाए। मेरा फोन दे। अब तेरे डीएसपी का फोन आए ना तो गोली मार देना। सलाम साहब, फ्रूट के 2 टोकरे लेकर आया था मुन्ना से मिलने के लिए। अब आप ही बताओ कि मैं उसको जब भी मारूं या आपके इंस्पेक्टर की गोली खाऊं? नहीं नहीं, मैं ले देता हूं तुम्हें इजाजत, मगर सिर्फ 2-3 लोग। हाँ नहीं, हम 4 लोग होंगे। तलाशी देनी पड़ेगी। क्या रहमती की तलाशी होगी? और कौन लेगा ये तलाशी? वो ऑफिसर जो अपॉइंटेड है ना, वो। बड़े मजबूर हो तुम लोग। चलो अपने डीएसपी से कहो कि अपने इंस्पेक्टर को फोन करें। हमारी तलाशी होगी। तुम
तुम सब लोग ये बात याद रखना, अब अपने दरवाजे पे कपड़े उतारूंगा तुम सबके। ऐसे क्या देख रहे हो? रहमती जो कह रहा है ना करके भी दिखाएगा। चल थोड़ा रास्ता। क्या चल रहा है अंदर? कोई प्रॉब्लम है क्या? जी, अगर आपके साथ कोई सीरियस पेशेंट नहीं है ना तो आपको अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। नहीं, क्यों? हुआ क्या है? और रहमती है ना अपने पंटरों के साथ आया हुआ है इकबाल मुन्ना से मिलने के लिए। और आप लोगों ने उसे अंदर आने दिया? और नहीं जी, रोका हुआ है उसे, कॉल करके ऊपर से परमिशन ले रहे हो। हम ड्यूटी वाले हैं रहमती साहब, हुक्म के गुलाम। हमें कहा जाएगा रहमती को रोक लो, हमें रोकना पड़ेगा। कहा जाएगा पुलिस अपने कंधों पर उठाकर छोड़ा है तो कसम से अपने कंधों पर उठा के ले जाऊं। चल साले, कंधों पे लेके जाएगा? कंधों पे जनाजे जाते हैं, समझ आई? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं चाहिए तेरी रिस्पेक्ट, बहुत हो गई। मौसम चल टोकरे उठा। आगे मत बढ़ना रहमती। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसी जनाब साहिबा है? ऊपर से इजाजत मिल गई है मैडम। ऊपर को मुन्ना का बाप बैठा हुआ है और उनकी इजाजत इतनी थी कि यहाँ तक आ गया। अब मुन्ना के कमरे में जाएगा या नहीं उसकी इजाजत मैं दूंगी, और इसके तो साए को भी मैं वहां नहीं जाने दे सकती। सुलह करने के लिए आया हूँ, सच पूछे तो माफी मांगने के लिए आया हूँ। भाई हमारे धंधे में इस तरह की गलतियां हो जाती। ये माफी शाफी मांगनी है उसके घर जाकर मांग। मुन्ना की ऐसी की तैसी कि तुम जैसे शख्स को वो माफ कर दे। गाली दे रही है जन्नाब साहब, अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें गाली भी नहीं देना चाहती, इसलिए अपनी शक्ल गुम करो और फुटो यहाँ से, वरना सब सुनेंगे कि जरनाब ने रहमती की बैंड बजा दी। नहीं जाऊंगा, आपसे भी माफी मांगनी है मुझे। भटक गया था, माफ कर दीजिए। शट अप। 2-3 बार दफा कहें और सुनूंगा मैं। आई डिजर्व। मुझे पता चल गया ना कि दिल वालों के बीच में आ जाओ तो बड़ी गालियां पड़ती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुन्ना बच गया, मेरे गुनाह धुल गए। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो अपनी नजरों से गिरकर मर जाता मैं। और ये बड़ी गाली देना, ये शर्त तो सब कहते हैं। भाई रहमती आया हुआ है बाहर, तमाशा लगा हुआ है अस्पताल में। जरनाब उसका रास्ता रोक कर खड़ी है, वो कह रहा है मैं सुलह करने आया हूं मुन्ना से। नहीं, आप बाहर नहीं जाओ, मैंने कह दिया आप बाहर नहीं जाओ। वकार साहब कैसे? सलाम कहिएगा मेरा। और देखे जनाब साहब, मुन्ना से माफी मांगे बगैर मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। कैसा है दिलबर? यह सब अच्छे से बात तुम्हारे, इसलिए अपनी शक्ल गुम करो और फुटो यहाँ से। चले भाई। चुप भाई चुप। अभी बहुत कहाँ हुआ, अभी गालियां देंगी, मुझे थप्पड़ मारेंगी और मौसम मैं खाऊंगा, क्योंकि मैंने इनके मुन्ना को गोलियां मारी थी। चलो बढ़ो आगे। कहाँ आगे बढ़ो? मुझे जान समझ में नहीं आ रही, या एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारूं फिर समझ में आ जाएगी। देखिए मैडम, आप जिद ना करें, हम फुल सिक्योरिटी के साथ जा रहे मैं हैं। किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, और इसको तो हरगिज़ अंदर नहीं जाने दूंगी। देखें रहमती, एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे तुम। आप साहब, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आप मुझे चाह रहे थे, मुझे आने दीजिए जरा।
बस भाई बस, चुप कर जाए, ना रोए। कैसे ना, शर्म आ रही है मुझको। क्या किया मैंने इसके साथ? बचपन से इसको छोटे भाइयों की तरह मैंने पाला, उसी पे गोलियां चलवा दी मैंने, सिर्फ अपने स्वाद के लिए। मैंने माफ किया आपको भाई। क्यों माफ करोगे तुम? कोर्ट में केस करोगे, उन्हें बताओगे, दिखाओगे कि रोने वाला मगरमच्छ उजरती कातिल है। मगरमच्छ? सत्ताब साहबा, गुस्से में भूल चूक हो गई, अपनी कमीनगी याद रह गई, इसका प्यार, रिश्ता भूल गया मैं। एक मौका दे दे, माफ कर दे मुझे। मुन्ना, ए मुन्ना। बोला ना भाई, आपको माफ किया, ये भी माफ कर देंगे, मैं समझा दूंगा। आप जाओ प्लीज, लोग देख रहे हैं। मुन्ना क्या है तू? ऐसा कर, मुझे गोली मार दे, यहां मेरी कनपट्टी पे रख के गोली मार दे। नहीं, यहाँ हार्ट पर, ये हार्ट में गोली मार। इसी की वजह से तो गुनाह हुआ इतना बड़ा मुझसे। ठीक तो है ना तू मुन्ना? बिल्कुल फिट भाई। भी लगा लो। खबरदार जो उसको हाथ भी लगा। मुन्ना तुम अंदर जाओ, इसकी ओवर एक्टिंग में ही देख लूंगी। ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है मुन्ना, तू अंदर जा, मान लो इसकी बात, अंदर चले जाओ। अब मैं अदाकार हूं, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। तेरे फूड लेकर आया सब, ये तू कर ले और लेके जाओ यहाँ से। मुन्ना तुम्हारे पैसों की खरीदी कोई चीज नहीं खाएगा। मुन्ना, बोला ना भाई, अब जाओ, फिर किसी दिन मिलेंगे। रुक जी, ये फ्रूट सारा मरीजों को बांट दे भाई। सारा? हाँ, और उनसे कह रहा कि मेरे लिए दुआ करे, माफी के लिए और इसके लिए गेट वाला सुन के। आमीन आमीन।